फिजिक्स का टीचर हूँ तुम्हारा। तो देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ फिजिक्स के बारे में कि हम कैसे कैसे करेंगे या फिर क्या करना होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी मुश्किल होता है सभी के लिए। हम लोग स्ट्रगल करते हैं इसमें क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फिजिक्स में सीखने के लिए सिर्फ 50-60 चीजें ही है, आफ्टर दैट क्वेश्चंस होते हैं। फिजिक्स में स्ट्रगल वो करेगा जो क्वेश्चंस याद करेगा और फिर कोशिश करेगा कि वैसा ही क्वेश्चन मिल जाए तो मैं बना दूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये अभी भी मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तुम्हारे को अगर तुम वो 50-60 चीजें अच्छे से समझ गए, सिर्फ इतनी सी थ्योरी होती है फिजिक्स में 50 या 60 पेजों की, वो भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेडिकल वालों को थोड़ा ज्यादा लिखने की आदत होती है, बट स्टिल नॉन मेड वालों के लिए तो कुछ भी नहीं है। 20-30 पेज की थ्योरी होती है, वो आनी चाहिए और तुम क्वेश्चंस कर सकते हो। और जहां तक बात रही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की बात, अगर तो तुम क्वेश्चंस याद कर रहे हो तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि तुम्हारे लिए किताबें कम पड़ जाएगी। तुम जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, अगर तुम सिर्फ क्वेश्चन याद कर रहे हो, ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है, तो फिर तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी किताब नहीं बनी जो तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर बना सके जिसके लिए तुम आए। तो इस चीज को ध्यान रखना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, तुम्हारे को पहले तो नॉन मेड वालों को तो वैसे ये बेसिक्स आते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये 5 चीजें अगर आती है तो तुम्हारे लिए पूरी फिजिक्स बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम पहले फोकस करेंगे इन 4-5 मैथ्स के कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर तुम्हें ये नहीं आएगी तो आगे फिजिक्स में हमेशा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी फिजिक्स बहुत स्मूथली चलेगी, जैसा अभी तक तुमने पढ़ा है वैसा नहीं होगा। थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना इस चीज को लेकर के कि एक्स्ट्रा फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, फालतू की चीजें नहीं लिखनी है। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है और जो मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ उतना पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है तुम्हारा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। और कोई भी किसी को प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंडिंग में तो एक्स्ट्रा टाइम पे पूछ सकता है, बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखना, फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। जो लिखा है उसको सिर्फ अप्लाई करना है, ठीक है। सीधा सीधा कुछ थ्योरम लिखी होगी उसको सीधा अप्लाई करना होगा। ये कहां से आई है, किसने दी है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, थ्योरीज इतनी ज्यादा नहीं होती। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हारे को ज्यादा थ्योरीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। हर चैप्टर में 2-2, 3-3 थ्योरीज होती है जिससे कि हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। थैंक यू। टीचर्स ने अपना डायरेक्शंस आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। सो लास्ट में कुछ चीजें क्लियर कर दूंगा आप लोगों को कि अगर हम लोग टीचर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट ये नहीं कि टीचर को जरूरत है किसी चीज की, ठीक है, सपोर्ट इन द सेंस कि जैसा सर ने बताया इन द फिजिक्स, अभिनव सर है फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड 139 स्कोर था इनका एडवांस। हमारे लिए खुद मतलब प्राउड मोमेंट है कि आईआईटी का टीचर हमारे पास, वो भी इतने बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू पे, एंड बेसिकली बिलोंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। आई थिंक सो कि इससे प्राउड मोमेंट नहीं है। मैं जानता हूँ, स्टूडेंट्स को जानता हूँ, टीचर्स को जानता हूँ, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे ऐसे टीचर्स को भी जानता हूँ जो अपने आप को आईआईटी बोलते हैं बट वी डोंट नो है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स को भी जानता हूँ जो थ्योरी बेस्ड चीजों को हाइप देते हैं कि हाँ अगर बीएससी में ऐसा था, एमएससी में ऐसा था, पीएचडी में ऐसा था। देयर इज नथिंग जिसको हमने एक्सपेरिमेंटल भी यहाँ पे लेके जाना है। वी आर वेरी प्रैक्टिकल हियर। सर ने बोला ना कि कुछ ही चीजों को याद करना है, लेकिन केमिस्ट्री वाले सर ने बोला, आज मैथमेटिक्स के टीचर अवेलेबल नहीं है सर यहाँ पे, राहुल सर फ्रॉम एनआईटी हमीरपुर। सर और अभिनव सर और राहुल सर क्लासमेट थी, तो वो बोलते कि नेगी जी का एक क्लियर सा विजन था कि हम पढ़ते थे ये घूमता था, ये बोलता था फिजिक्स मुझे ऐसे ही याद हो जाती है, मुझे पता नहीं चलता कि फिजिक्स में जो लोग पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, जबकि फिजिक्स को ऐसा नहीं पढ़ना जैसा लोग पढ़ते हैं। एंड अच्छा स्कोर करा एडवांस में एंड रनिंग ये 12th के साथ सिलेक्शन इनका आईआईटी में बेटा, नॉट ड्रॉपर बैच।
अगर तुम्हें लगता है कि वांट टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स प्रॉपरली तो सर के चीजों को फॉलो कर लेना है रियली सी, और टाइम देना फर्स्ट 2-3 वीक कम से कम समझना चीजों को। आफ्टर दैट मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स हैं तुम लोग मिल लोगे उनसे, वैसे आस्क टू हिम कि किस तरीके से फिजिक्स उनको आ सकता है। 5th of September आई थिंक सो उस दिन जो है हमारे पास टीचर डे होता है, ठीक है, तो उस दिन भी उनकी क्लास थी फिजिक्स की, हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे, नॉन मेडिकल क्लास लगा रहा था, वो बाद में ज्वाइन करा उन लोगों ने, लेकिन उनका सिलेबस खत्म हुआ था उस दिन। तो सर ने उस दिन कमिटमेंट किया था, सर मैं नेक्स्ट ईयर भी 5th सितंबर को नॉन मेडिकल का सिलेबस खत्म करूंगा, जबकि उस टाइम तो उनको टाइम भी नहीं था ज्यादा ज्वाइन करे हुए। अब बोलते इस टाइम तो मेरे पास बहुत टाइम है, और 2 बार हम जेईई मेन 1 के लिए सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, नीट के लिए लगभग 2 बार। तो इसलिए मैंने तो बहुत क्लियर सी बात बोली, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चे मुझे मिलते हैं, मुझसे कांटेक्ट में रहते हैं, अभी ज्वाइन कर लेता है बच्चा हड़बड़ाहट में, कहीं भी चला जाता है, बहुत सारे बच्चे एडवांस पेमेंट कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे मैनिपुलेट हो जाते हैं, वो पूरी साल में सिनेरियो बहुत बिगड़ जाता है। मैंने आपको बताया ना कि लास्ट तक बच्चे का मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है, वो सोचता है मैंने गलती कर दी कोचिंग करके। मैं कभी भी आपको ये रियलाइज नहीं होने दूंगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपने गलती करी है। यहाँ राइट नाउ इन हिमाचल प्रदेश आप एक ऐसे प्लेस में हो जहां पे आपको मेंटली, इमोशनली और आपके सब्जेक्टिवली आपको स्ट्रांग बनाया जाएगा, ताकि आने वाले टाइम में आप देखो जैसे घर से आए वैसे वापस जाओ, और दूसरा आप जिंदगी में कुछ सीख के जाओ। रिजल्ट इज नॉट इन माय हैंड, ना आपके हाथ में है, वो आपकी मेहनत और आपके टीचर की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए कोई ऐसी बुक नहीं बनी है कि ये किताब पढ़ो नीट निकल जाएगा, जेईई निकल जाएगा, बट वी हैव लिमिटेड सिलेबस, जो मैंने आपको बताया। आई विल फॉरवर्ड यू इन योर व्हाट्सएप, आप चेक कर सकते हो कि फिजिक्स में इतना है, केमिस्ट्री में इतना है, बायोलॉजी में इतना है। आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत कम आता है। बायोलॉजी की बात करूं, अगर छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको डिस्कस करूं तो आप इस तरीके से समझना इस चीज को कि बायोलॉजी 360 मार्क्स का है। इन 360 मार्क्स में से अगर आप स्टार्टिंग से 300 प्लस स्कोर पे फोकस करते हो कि मुझे बायो में 300 प्लस लाना ही लाना है, व्हाटएवर यू हाइक 40, 20, 30 जो भी लेके आते हो, दैट विल टोटल यार 330 या 340 हो सकता है, या फिर 345 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट मीन सिंपली आप अपने आप को यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो डजंट मैटर फिजिक्स में आपका जो है 70, 80, 100 या 120 जो भी आप स्कोर कर रहे हो स्टार्टिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट केमिस्ट्री आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री मदर होती है जो आपको सेव करती है। इन नीट एंड जेईई में बोथ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखना, केमिस्ट्री की बच्चों का रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, फिजिक्स रैंक देती है। एक चीज याद रखना, अगर आपने केमिस्ट्री में 150 प्लस स्कोर कर लिया, बायोलॉजी आपके 345 है, तो आप समझिए कि आपका स्कोर कहां जा रहा है। और अगर आपने यहां के अराउंड कहीं भी ये फिजिक्स को ले लिया तो आई थिंक सो लास्ट 2 ईयर के कट ऑफ के अकॉर्डिंग मेरे को लगता है आराम से आपका सिलेक्शन हो जाता है। गोल्स बनाना जरूरी है, डायरेक्टली नहीं कर सकते चीजों को। आप ये समझिए कि आपकी क्लास शुरू करी, हमने बोला हम टीचर हैं, हम रिजल्ट देंगे, नथिंग लाइक दैट। हम टीचर हैं, हम आपको तैयार कर सकते हैं रिजल्ट के लिए, कोशिश कर सकते हैं। दैट इज नॉट फाइनलाइज कि आपका रिजल्ट आना है या उसका आना है या इसका आना है। जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन मेहनत सबको बराबर करनी है, चीज याद रखना। मुझे कोई भी बीच में डाउन फील नजर आता नहीं चाहिए कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं यहां पे फंस गया हूं या फिर ये चीजें हो रही है। आपको उठना है, लड़ना है बेटा, तब तक जब तक आप जो है उसको अचीव नहीं कर लेते हो। कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है, सच कह रहा हूं मैं। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना उसका रिजल्ट मिलेगा। एंड प्लीज, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर डिस्ट्रैक्शन की बात करूं तो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। नंबर 1 इज मोबाइल फोन, जिसको आपको लिमिटेड यूज करना है। सेकंड थिंग इज योर फ्रेंड सर्कल, जिसको आपने सिर्फ सर्कल के अंदर रखना है, छोटा सा। मतलब आप एक समझिए कि आपके पास एक छोटा सा सर्कल है, अगर ये बाहर गया सर्कल से, सर्कल को टच करा इसने, 1% हद से 2 हो गए, अब टच कर गया ये, तो इट मीन सिंपली ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। ये सर्कल आपका इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जिसके अंदर 10, 50, 20, 70 लोग आते हो। दैट इज वेरी लिमिटेड। एंड ये चीजें आपके पर्सनालिटी को नहीं इंप्रूव करेगी। वो स्कूल टाइम में होता था,
वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, हमारी वैल्यू रिप्रेजेंट होती थी स्कूल में, या इसके बहुत सारे दोस्त हैं, आपका वैल्यू क्रिएट करता था, पढ़ाई में भी करता था नो डाउट, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। आप 30 स्टूडेंट हो, 30 स्टूडेंट में से अगर आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है, मुझे चलेगा, आपको भी चलना चाहिए। आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, वो होना चाहिए स्टडी बेस होना चाहिए कि आप किसी स्टूडेंट के साथ रहते हो, यहाँ पे आप किसी फ्रेंड के साथ रहते हो तो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये नहीं कि आपका वो टाइम वेस्ट कर रहा है। आपको जेलस होना चाहिए उससे जो क्लास में टॉपर कर रहा है, आपको नफरत होनी चाहिए, दिखनी नहीं चाहिए, वो नफरत होनी चाहिए मेरे को इससे ज्यादा स्कोर करना। डजंट मैटर, देखो टॉपर तो एक ही होता है, या 2 होते हैं, 3 होते हैं, लेकिन आपको उसके आसपास रहना है, आपको उसको ये महसूस कराना है तो टॉपर है, पर तेरे से ज्यादा नीचे मैं भी नहीं हूं, बहुत नीचे, क्योंकि वो आपको जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मतलब पूरे दिन काम करता हूँ, शाम को मैं अपनी एनर्जी रिवाइव करता हूँ फिर से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं काम नहीं करूंगा हिमाचल प्रदेश में या फिर कहीं पे भी, तो मेरे को और स्टूडेंट जो जरूरतमंद बच्चा है वो कहीं और जाके फंस जाएगा। कैसे कैसे फीडबैक मिलते हैं मुझे उनके 1 साल बाद, तो मुझे लिटरली रोना आता है कि ये बच्चे लाइफ में बीटेक ओनली लिमिटेड अमाउंट, आपको पता है हम कोचिंग तो ऑलमोस्ट फ्री में देते हैं, ठीक है, ये कोई रिप्रेजेंट करने वाली चीजें नहीं है, बट फिर भी मुझे ये लगता है कि इन द मार्केट सो मेनी इंस्टीट्यूशन एंड सो कॉल्ड पीपल्स जो इन सब चीजों को हाइक दे रहे हैं कि कोचिंग जो है 1.5 लाख रुपए दे के ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है और 0 दे के रिजल्ट नहीं देती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये हम मार्केट में, ये हम लोगों को प्रूव करके भी दे चुके हैं। इंडिया में सुपर 30, ठीक है, सुपर 30 आपने सुना होगा, सुपर 30 इंडिया में सबसे पहले आनंद कुमार जी, उन्होंने स्टार्ट करा था, 30 बच्चों को फ्री पढ़ाया था एंड उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करे थे आईआईटीज के। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने आईआईटी क्वालिफाई करा था, कुछ एनआईटी में गए होंगे 2-4, लेकिन 25 प्लस आईआईटीएंस, एंड दैट्स अ हिस्ट्री रिकॉर्ड। आफ्टर दैट दक्षिणा इन इंडिया, आप जानते हो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिजल्ट्स निकाले हैं, लेकिन हम उसी सिनेरियो को लेकर चल रहे हैं। वी आर इंडिविजुअल बॉडी, वी आर नॉट कनेक्टेड विद गवर्नमेंट, विद समवन हु विल प्रोवाइड अस सम एड या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, नथिंग लाइक दैट। और इस चीज को क्लियर करने का सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपल जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपसे पूछेंगे हाउ इज दिस पॉसिबल। राइट नाउ मैं आपके सामने 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, आई एम द सिंगल वन पर्सन हु विल प्रोवाइड दिस, एंड मेरे टीचर्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एंड आईआईटीएन इवन बीडीएस सिलेक्टेड पीपल जिन्होंने अपनी सीट छोड़ के जो है पढ़ाना शुरू करा, रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे। तमन्ना बेस्ट लास्ट ईयर 595 स्कोर करा उसने। दिनेश सर, मेरी मामू की बेटी सोनिया लेगी, सोनिया नाम है उसका, ठीक है, उसका स्कोर आया। मतलब ऐसा नहीं है कि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाए, दिए हमने। होमेश, ठीक है, दिग्विजय, चिराग, इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इन आईआईटी, एनआईटी, सो मेनी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ कनेक्टेड है, यही टीचर्स थे मैक्सिमम। और टीचर कोई बुरा नहीं होता है, बुरा होता है एक इंस्टीट्यूशन जो उन टीचर को पहले हाइक देता है, बाद में उनको बोलता है ये अच्छे नहीं है। एंड कई बार जो टीचर बुरा होता है वो अपने साथ बच्चे का भी फ्यूचर खराब करके लेके जाता है। तो इसलिए आपको न्यूट्रल रहना है। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए इंस्टीट्यूट के अंदर क्या हो रहा है, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि बाहर क्या हो रहा है, आपको फर्क पड़ना चाहिए आपकी क्लासरूम से, आपके टीचर से, आपके मेंटर से, आपको आपके डाउट सॉल्यूशन से। आपको नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि पीजी में आज किसी ने क्या किया। अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन में गए तो डेफिनेटली आप जो है मैनिपुलेट हो गए। आपको अगर किसी का अभी भी कॉल आता है, टेलीफोनिकली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको बता दीजिए कि मैं कहां हूं। एंड दिस इज रियली फाइनल वार्निंग टू एवरीवन जो भी हमारे को मार्केट में ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेगा कि हम बुरे हैं, अभी तक अच्छे हैं, लेकिन जिस दिन हम बुरे हो गए तो आप समझ सकते हो कि शरीफ आदमी जब बिगड़ता है तो क्या करके रहता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी बात है एंड होप सो हम इस सेशन को यहीं कंप्लीट करेंगे। एंड ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि देखो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, बड़ी बड़ी चीजें करने वाले ग्राउंड लेवल पे चीजें नहीं डिस्कस करते हैं।
और बच्चा मुझे आप सबका नाम याद होना चाहिए पूरी साल में, मुझे आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स याद होने चाहिए। दैट्स माय क्वालिटी, ये मेरा एम है। ये मेरा एम है कि मैं आपके रिजल्ट इंप्रूव कर पाऊं, मैं आपके क्लास परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाऊं, आपके पेरेंट्स को जवाब दे पाऊं, ना कि जो कोई और आपको कॉल करके बुला रहा है तो बीच में जॉब छोड़ के भाग जाए और आप ढूंढते फिर उसको कहाँ है। आपको जिस तरीके से वो लेके आया था कि हम तो एक ही गांव से हैं, आप आ जाओ यहाँ पे, यहाँ अच्छा है, लेकिन पता चला 2 महीने बाद वो मैम चले गए वहां से। वो तो जॉब करते हैं ना, वी आर नॉट जॉब पर्सन, वी आर सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विसेज के लिए हम आपको एवरी टाइम अवेलेबल है। हाँ, रात को इतना नहीं बोल सकता हूँ, बट मोस्टली अगर आपको हेल्थ इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, प्लीज आपको एक फॉर्म दिया जाएगा इन बिटवीन जो आपकी क्लासेस है, तो आप उसको फिल कर देना। उसमें मेंटल जो कि फिजिकली या फिर आपका हेल्थ इश्यूज है वो भी आप डिस्कस कर सकते हो। सो गर्ल्स को 2 छुट्टियां हैं महीने में, संडे को छोड़ के, बॉयज को 1। डन। कोई और प्रॉब्लम होगी तो मुझे डायरेक्टली ऑफिस में मिलना। एंड एक चीज याद रखना, जितना छुपाओगे उतना खो जाओगे, और कोई भी ढूंढ के वापस नहीं ला पाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं, हम भी नहीं। सो एक एक चीज डिस्कस करनी है, प्रॉब्लम्स, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस विद अस। हम बहुत अमीर नहीं है और हम एक फैमिली, एंड मेरे स्टूडेंट्स मेरे लिए सब कुछ है। तुम्हारे ऊपर कोई नजर रखे, मुझे वो नहीं जमेगा, कभी भी नहीं। तो अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को बेस्ट रखना है, एंड बूस्ट अप रखना है इन द क्लास। सोते हुए नजर नहीं आना। 3-4 घंटे की क्लास है बेटा, एवरी टीचर हु विल हियर वो आपके लिए मायने रखना चाहिए। ओके, सो वंस अगेन वेलकम, एंड कल से शुरू करते हैं। और आज अपने जो भी प्रॉब्लम्स है यू कैन डिस्कस विद योर पेरेंट्स कि हाँ हमने शुरू कर दिया है एंड हमें कल से जाना है, और जो और फॉर्मेलिटीज है वो मुझे आप टेक्स्ट मैसेज करके बता दीजिए। एंड मैं फिर से अनाउंस करना चाहूँगा, AIP जो सुपर 30 फर्स्ट बैच है हमारा, आज हमने उसको स्टार्ट कर दिया है। AIP सुपर 30 सेकंड बैच हमारा 17 एडमिशंस हो चुके हैं, 13 स्टूडेंट्स वी नीड, एंड इफ समवन इन योर एरिया, इन योर स्कूल हु विल रियली डिजर्व दिस प्लेस, यू कैन गाइड, लेकिन डिजर्व इट। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फाइनेंशियल वीक है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ की कंडीशंस है थोड़ी सुपर 30 या दक्षिणा की फाइनेंशियली कोई बहुत हाई है तो उसको कुछ हो सकता है। कोई भी घर में कोई भी एक ऐसा बच्चा हो सकता है जो बेचारा छुपा हो, जिसका टैलेंट बाहर नहीं निकल रहा हो। एंड आफ्टर दैट वन लास्ट बैच, दैट इज अ रिपीटर बैच, एंड एक लेटर एंट्री बैच रहता है। टोटल 4 बैचेस है, टोटल 110 या 20 स्टूडेंट हम लेते हैं। उसमें भी काफी एडमिशन हो चुकी है, लेटर एंट्रीज में भी हो चुकी है। तो अभी हमारे पास नॉर्मली 30 to 35 स्टूडेंट्स का टोटल स्पेस अवेलेबल है। इन हॉस्टल तो मेरे पास अब स्पेस अवेलेबल नहीं है, आफ्टर 3rd मई उनके पास होगा, तो आप अपने तरीके से जो भी डिस्कशन है आप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हैं चीजें। ओके, थैंक यू सो मच।